सुप्रभात। श्री विनायक कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दलोदा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज बेटा हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ 1 नमक का दरोगा कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के कहानीकार है प्रेमचंद। अब इनके हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं। इनका मूल नाम क्या है? धनपत राय। इनका जन्म कब हुआ? सन 1880 लमही गांव उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं में सबसे पहले हम उपन्यास के बारे में देखते हैं। उन्होंने उपन्यास लिखे हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इनके कहानी संग्रह के बारे में सोचे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में है मानसरोवर, गुप्तधन आदि। अब इनके नाटक के बारे में देखते हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। अब इनके निबंध संग्रह में कुछ विचार, विविध प्रसंग। अब इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते थे। बेटा इनके बारे में अच्छे से देखना है ना। ये कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते थे, लेकिन इनका जो बचपन था वो बहुत अभावों में बीता, बहुत कठिन परिस्थितियों में बीता। इन्होंने जैसे तैसे तो बीए की पढ़ाई चालू कर दी थी, लेकिन वो एमए करना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति कारण वो एमए नहीं कर पाए और उनको नौकरी करना पड़ी। लेकिन नौकरी से भी उनको जल्दी ही त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग ले लिया था। उसके बाद वो उन्होंने अपने पति के साथ अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन करे थे और राजनीतिक संघर्ष रचनाओं के साथ वो आगे बढ़ते गए। उनकी अनेक कहानियां थी। पंच परमेश्वर, उनके उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कहानी में बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, जो हम आज पढ़ेंगे नमक के दरोगे के बारे में। इसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। नमक का दरोगा का प्रकाशन 1914 में हुआ था। यह बहुत चर्चित कहानी है। इसके अंदर उन्होंने एक मुहावरा को लेकर धन के ऊपर धर्म की जीत, धन और धर्म के अंदर उन्होंने सतवृत्ति, बुराई, अच्छाई, असत्य, सत्य इत्यादि के बारे में बताया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे उन्होंने इसके अंदर पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशधर नामक पात्रों का भी जिक्र किया है। नमक का दरोगा कहानी को अब हम पढ़ते हैं। नमक का दरोगा कहानी ये एक सत्य असत्य पर केंद्रित है। इसके पात्र है पंडित अलोपीदीन, मुंशी वंशीधर के पिता, वकील और बहुत से लोग। मुंशी वंशीधर जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वो नौकरी की तलाश में घर से निकलते हैं। जब वो निकलते तब उनके पिता एक बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा नौकरी करने के लिए तुम जा रहे हो, घर की परिस्थिति तुमको पता है, घर कर्ज से डूबा हुआ है, लड़कियां घास फूस की तरफ बढ़ रही है, मतलब एकदम बड़ी हो रही है। नौकरी ऐसे करना जहां ऊपर की इनकम हो, यानी ऊपर की आय मिलती हो, क्योंकि जो तनख्वाह महीने की मिलती है वो पूर्णिमा के चांद की तरह है। पूर्णिमा का चांद उस दिन पूरा दिखता है, इसके बाद वो घट्टे घट्टे बिल्कुल कम हो जाता, अमस तक खत्म हो जाता। तो वह तनख्वाह भी जिस दिन मिलती है उसके बाद वो एकदम ही कम होते होते खत्म हो जाती है। इसलिए उसको पूर्णिमा का चांद कहा है। उनका कहना है कि जो ऊपर क्या है वो ईश्वर देता है और उसमें लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए नौकरी ऐसे करना जिसमें कुछ आय हो। वो अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते वहां से निकल जाते हैं और उनके भाग्य से उनको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती, क्योंकि उस समय नमक का नया विभाग बना हुआ था और वहां पे बहुत नमक का ईश्वर पद तो
वस्तु के व्यवहार के लिए लोग वहां आ रहे थे। लोग चोरी छुपे इसका व्यापार कर रहे थे, इन वस्तु का व्यापार करने लगे थे। ऐसे में इनको यह नौकरी मिल गई। एक तो नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी, उसके बाद तनख्वाह अच्छी थी, ऊपर की इनकम भी अच्छी थी। जब उनके पिता को यह पता चला तो वे खुशी से समाये नहीं। जाड़े के दिन थे, जाड़े के दिन यानी ठंड के दिन थे। मुंशी वंशीधर को 6 महीने हुए थे, लेकिन उनका काम इतना अच्छा था कि बड़े बड़े अधिकारी भी उनके काम से बहुत खुश थे। वो अपने काम के प्रति बहुत वफादार थे। जाड़े के दिन थे, नमक के सिपाही वहां थे, बहुत सारे लोग वहां थे। मुंशी वंशीधर को वहां आके 6 महीने हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे कार्य से वहां के अधिकारियों के मन को मोह लिया था। उनके कार्यों से हर अधिकारी खुश था। जहां पे नमक का दफ्तर था, वहां से 1 किलोमीटर दूर पर जमुना नदी थी। जमुना नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था। रात के समय मुंशी वंशीधर गहरी नींद में सोए थे। अचानक उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा, वो उठकर उन्होंने देखा कि वहां पे यमुना नदी का जो प्रवाह था वो तब बंद हो गया था, लेकिन कुछ गाड़ियों की आवाज आ रही थी और कुछ लोगों की आवाज आ रही थी। उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ बात जरूर है। वो अपने घोड़े पे बैठकर वहां पे गए। उन्होंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां थी जो पुल को पार करती हुई वहां जा रही थी। उन्होंने कड़क होकर पूछा, ये गाड़ियां किसकी है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है? किसी ने उत्तर दिया, पंडित अलोपीदीन की। उन्हें बोला, पंडित अलोपीदीन कौन है? उन्हें कहा, दातागंज के। उनको बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि पंडित अलोपीदीन प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लाखों का व्यापार था। उनके कर्ज के नीचे बहुत सारे लोग दबे हुए थे। उन्होंने जब सोचा, फिर उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां कहाँ जाएगी? किसी ने कहा कानपुर। फिर उन्होंने पूछा, किस गाड़ियों में क्या है? ये प्रश्न पूछते ही किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्हें पूछा कि इस गाड़ी के अंदर क्या है? जब उत्तर नहीं मिला तो वो खुद उस जगह पहुंचे। उस गाड़ियों में देखा तो नमक के डल्ले थे। उन्होंने पंडित अलोपीदीन को अपने पास बुलाया। पंडित अलोपीदीन आए और उनकी हाथ जोड़कर बोले, किस पंडित को माफ करना, क्योंकि इन्हें घाट के देवताओं को भेंट नहीं चढ़ाई। तब मुंशी वंशीधर कहते, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ईमानदारी को अलग दायरे में रखते हैं। बहुत बोलने के बाद भी वो जब मानते नहीं और पंडित अलोपीदीन को जाकर ले जाते हैं और कोर्ट ले जाते हैं। वहां पे वकील के और जज सारे ही पंडित अलोपीदीन की तरफदारी करते हैं और उनको सही साबित करके उनको वहां से बरी कर देते हैं। और 8 दिन बाद मुंशी वंशीधर को अपनी नौकरी छोड़कर वापस जाना पड़ता है। जब वो गांव जाते हैं, उनके पिता ये सारी बात सुनते हैं, तब उनके पिता कहते हैं कि मैंने तुझे कितनी बार कहा कि इस वर्तमान युग में ये ईमानदारी का ढंग मत करना, फिर भी तुम माने नहीं। और उनको बहुत भला बुरा कहते हैं। उनकी पत्नी उनसे बात नहीं करती है। उनकी माँ का भी रो रो के बुरा हाल रहता है। ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं। एक समय शाम के समय उनके पिता जब माला जपते रहते हैं, उनके दरवाजे पर एक रथ, बहुत सुंदर रथ सुसज्जित होकर वहां आता है। बहुत सारे नौकर रहते हैं। जब देखते हैं तो उसमें से पंडित अलोपीदीन आते हैं। मुंशी वंशीधर सोचते हैं कि ये मेरी खुशामद करने के लिए आए हो या मुझे नीचा दिखाने के लिए आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। वो उनकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न रहते हैं। पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर से कहते हैं कि उस दिन आपने नदी के किनारे नदी के पुल के वहां पे मेरी बात को आपने स्वीकार नहीं किया था
किंतु अब आपको मेरी बात स्वीकार करना पड़ेगी। ऐसा कि वो एक स्टाम्प पत्र निकालते हैं और उनसे कहते हैं कि इस पे तुम सिग्नेचर करो। जब वो स्टाम्प पत्र को पढ़ते हैं तो मुंशी वंशीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ रहता है 6,000 रुपए। वो अपनी जितनी भी जायदाद है उसका वो स्थायी मैनेजर उनको नियुक्त करते हैं। उसकी तनख्वाह 6,000 रुपए रहती है और घोड़े की सवारी, नौकर चाकर, रहने के लिए बंगला सब मुफ्त रहता है। इससे वो बहुत अंदर से ही उनके कृतज्ञ हो जाते हैं और कहते हैं कि इस सारे इसके में योग्य नहीं हूं। तब वो उनको गले लगाकर कहते हैं तुम्हारे जैसा ईमानदार और श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई नहीं। ऐसा कि दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और हंसने लगते हैं। हमारा आज का होमवर्क है प्रश्न पहला, पार्ट ए, नमक का दरोगा को पढ़ना। पाठ को मतलब कहानी को अच्छे से पढ़ना। प्रश्न दूसरा है प्रेमचंद के जीवन परिचय को लिखना। जो कहानीकार है प्रेमचंद जी, उनके जीवन परिचय को लिखना। प्रश्न तीसरा है कहानी में आए पात्रों के नाम लिखिए। आप लोगों ने बुक तो खरीदी ली होगी बेटा, उस बुक के पार्ट एक को अच्छे से पढ़ना ताकि आपको कहानी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और यदि नहीं आती है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा जो नंबर है मोबाइल नंबर, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो।